हेलो दोस्तों, सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में बहुत ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन हम लोग उनको जल्दबाजी करके किस तरीके से गलत कर देते हैं, या फिर उन सवालों को हमें आता तो है लेकिन हमें कितनी जल्दी से उन सवालों को बिना पेन उठाए करना है, हम उनको कितना कम से कम टाइम दे करके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम अपने आंसर तक की पहुंच सकते हैं। आज हमें इन पे विचार करना है, ठीक है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस पुट किए हुए हैं, इनको एक बार कोशिश करनी है आपको लगाने की, और उसके बाद फिर आप यहां से भी लगाने का तरीका देखें कि हम लोग किस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। वैसे भी आपको ये चीज तो सीखनी ही है कि आप क्वेश्चन को कैसा करोगे, लेकिन आपको सिंप्लीफिकेशन जो सॉल्यूशन कराना है एग्जाम में बैठ करके, वो किस हद तक हम सिंपल कर सकते हैं, ये भी आपको हमसे सीखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इन्हीं दो चीजों को टारगेट किया गया है। एक तो कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हम लोग उनको कितने अच्छे बेसिक कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए, टाइम ना गवाते हुए आज का जो पहला सवाल दिया हुआ है वो आपके सामने ये चीज दी हुई है। क्या दिया है? बोला है एक विभाजन योग में, विभाजन योग का मतलब होता है विभाजन के प्रश्न में, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले जो दोस्त बैठे हैं, अगर उनको भाज्य भागफल का मतलब नहीं पता है तो सबसे पहले तो वो बता दिया जाता है। अगर हम बात करें शेषफल के लिए कि ये शेषफल क्या होता है, तो शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। अगर हम बात करें भागफल की, तो जो भागफल होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो भाजक होता है वो होता है डिवाइजर, और जो भाज्य होता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भाज्य बराबर होता है मतलब डिविडेंड बराबर होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपको ध्यान रहे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वैसे हमें इस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, हम क्योंकि सवाल को अपने कॉन्सेप्चुअल वे से यहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए सवाल में देखिए क्या दिया गया है। बोला गया एक विभाजन के प्रश्न में एक भाग देने वाले क्वेश्चन में दिया है कि जो भाजक है, ये जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, तो जो इसकी वैल्यू होगी उसका 10 टाइम ये होगा, ठीक है, भाजक। और बोला गया तथा शेषफल का 5 गुना, तो जो भाजक है वो रिमाइंडर का कितने गुना है? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना है। तो अगर ये 1 होगा तो ये 5 होगा, अगर एक ये हुआ तो फिर ये कितना होगा? 10 होगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि जो शेषफल है वो कितना है? 48 है। सवाल में क्या बोला गया? शेषफल 48 है। अच्छा, अगर शेषफल 48 है तो आपको सवाल में बोला गया कि जो भाजक होगा वो शेषफल का कितना? 5 गुना है। तो आप 48 का 5 गुना करेंगे तो देखो जरा, 48 का 5 गुना ऐसे नहीं करें। आप जानते हो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं। 5 को आप क्या लिख सकते हो? 10/2। तो 2 से 48 को काट दोगे, कितना आ जाएगा? 24। और आप 24 का आराम से 10 में गुणा करा सकते हो, कितना मिल जाएगा? 240 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाजक जो है वो 240 है, और यहाँ पे शेषफल कितना दिया था सवाल में? 48 दिया था। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पे भागफल निकालना है, क्योंकि जब तक भागफल नहीं आएगा तब तक हम भाज्य ये वाली संख्या नहीं निकाल सकते। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक, भागफल और शेषफल का होना जरूरी है। तो हमारे सामने भाजक भी है, शेषफल भी है, लेकिन भाजक नहीं है, ये भागफल नहीं है, ठीक है, क्वोशिएंट नहीं है, तो क्वोशिएंट हमें निकालना है। चलिए जरा बात करते हैं। जो भागफल का 10 गुना है वही तो ये 240 है, तो अगर इसका 10 गुना है तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ये इसका 1/10 भाग होगा। तो अगर यहाँ पे 240 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। आपको क्या करना है? ये संख्या निकालनी। इस संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो इन दोनों संख्याओं का पहले भाई आपस में गुणा करा दो। तो 24 का गुणा 24 में कराओगे, कितना बनता है? 576। 24 का वर्ग, एक 0 यहाँ पे लगा है तो एक 0 यहाँ पे भी लगा दो। आपको क्या करना है? जो शेषफल होता है उसे हम लोग जोड़ते हैं, तो शेषफल को आप जोड़ दो। 5760 में से 48 जोड़ोगे तो 8, 6 और 4 का योगफल 10, और 10 का 0 0 एक कैरी कर लोगे तो 7 और 1 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
5808। तो देखो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वही तो है 5808। बात समझ में आ गई ना। अच्छा देखो अब अगला सवाल क्या दिया है, अगले सवाल को भी ले लेते हैं। वैसे अगला सवाल तो हम आपको होमवर्क के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए एक आगे क्वेश्चन पड़ा हुआ है जो आपको करना होगा, ठीक है। सवाल देखो ये कितना दिया है, सवाल में बोला है जब कोई संख्या 56 से विभाजित की जाती है, क्या बोला है, जब कोई संख्या 56 से विभाजित होती है तो जो उसका शेषफल है वो कितना बनता है, 29 होता है। जब भी कभी भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ रहे हो तो फिर आप इनको इस तरीके से लिख लें। हाँ अभी हम लोग उत्तरोत्तर भाग वगैरह सक्सेसिव डिवीजन के भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, तो जब हम लोग वहां पे सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर हम उनको सीख लेंगे। हाँ उनकी भी प्रैक्टिस आने वाली है आजकल में ही। 56 से अगर हम भाग कराते तो शेषफल कितना बनता है, 29 बनता है। तो बोला है जब उसी संख्या को, कौन सी, जिस संख्या में हम पहले भाग करा रहे थे, अगर हम इसी संख्या को हम भाग किससे करा दे, 8 से, तो फिर आपको शेषफल बताना है। आपसे यही तो बोला है जब किसी संख्या को 56 से भाग कराया जाता है तो रिमाइंडर 29 बचता है। अगर हम उसी संख्या को 8 से भाग कराएं तो फिर शेषफल क्या बचेगा, यही तो बताना है। चलो जरा देख लेते हैं भाई कितना बचेगा। ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी ऐसा अगर सवाल देता है तो यहाँ पे भागफल आपको नहीं देगा, तो आप यहाँ पे भागफल मान सकते हो। आप भागफल 1 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, 10 मान लो, जो मानना है आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भागफल कोई ऐसी संख्या मानो जिससे कि कैलकुलेशन बड़ी ना हो, तो हम कैलकुलेशन बड़ी ना करने के लिए कितना मान लेते हैं, 1। आप 56 का गुणा 1 में करोगे तो 56 मिलेगा। और ये नंबर कैसे आता है, आप इन दोनों का गुणा कराने के बाद में इसको जोड़ते भी तो हैं, तो 56 का गुणा 1 में कराएंगे 56 मिलेगा, और 56 और 29 को जोड़ करके आप लिख देते 9 और 6 15 के 5, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 85। अब सवाल में यही चीज बोला गया था कि अगर हम उसी संख्या को 8 से भाग कराएं तो शेषफल कितना होगा। 8 से भाग कराएंगे 8 दाम 80 और शेषफल कितना आ गया, 5। शेषफल कितना आ गया, 5। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। कोई संख्या थी, हमें नहीं पता था क्या है, अगर उसको 56 से भाग कराते तो शेषफल 29 आता है। तो यहाँ पे आप भागफल मान लो जो भी मानना। अगर आप यहाँ पे 2 3 4 कुछ मानना चाहते हो तो यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो। 100 मानना चाहो 100 भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन होगा क्या, 100 मानने से या फिर 10 12 15 मानने से कैलकुलेशन जो होगी वो थोड़ा सा टफ हो जाएगी। तो आप इतना बड़ा वैल्यू मत मानो, सिर्फ 1 मान के काम चला लेते हैं। तो 56 का गुणा 1 में कराएंगे और 29 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 85। ये हमें संख्या मिल गई है। अब इसी संख्या में हमें 8 से भाग कराना था, तो भाग कराना तो आपको आता है ना। देखिए तीसरे सवाल में, नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या बोला गया है, ये बोला जा रहा है, ऐसे सवालों को हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं, लेकिन चलो बीच में यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो वो आपके रिवीजन के लिए या फिर आपकी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आ सकता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ा है और वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता। सवाल में बोला गया वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6709 में अगर हम जोड़ें ताकि यह पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाए। किससे, जिससे कि ये पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखो भाई हमें क्या करना है, हमें इसे 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये संख्या कट रही कि नहीं कट रही है। अच्छा देखो 9 के लिए हमने आपको क्या बताया था कि संख्याओं का जो योगफल हो वो 9 से कटे। यहाँ पे 9 है, ये तो 9 कट रहा है। और यहाँ पे देखो 7 और 6 कितना, 13 में 0 जोड़ोगे भाई 13 ही रहेगा। तो आप एक बात बताओ, हम 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। अब 9 से भाग कराने में 9 से 9 कटता है, 18 कटता है, 27 कटता है। तो यहाँ पे हमसे बोला है छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े, तो 13 में आप ऐसा कितना जोड़ दो कि यहाँ पे 18 बन जाए, क्योंकि 18 जब तक नहीं बनेगा तब तक तो भाई कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे इनका योगफल कितना, 18 करवाना जरूरी है। 9 से आप 18 काटोगे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 13 में कितना जोड़ेंगे, 18 बन जाए। तो यहाँ पे आप कितना जोड़ दोगे भाई, 5 जोड़ दोगे। कितना जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका आंसर हो गया। कंफर्म है, ठीक है। इस ऐसे सवालों को हमने 3 वगैरह की डिविजिबिलिटी से कल करना सीखा था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस को किए हुए थे। अब देखो आगे सवाल क्या बोला है। सवाल में बोला कि एक संख्या 6 से विभाजित करने पर, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। बोला है जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो फिर शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझना, यहां से आपको एक छोटा सा निष्कर्ष निकलेगा जिसे आप लोग ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। देखो भाई आपसे बोला गया जब किसी संख्या को 6 से भाग कराया जाता है तो शेषफल 3 बचता है।
अभी हमने थोड़ी देर पहले यही चीज बोली थी कि आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी कभी भी भागफल ना दिया हो तो फिर आप 1 मान लो, तो 6 का गुणा 1 में कराओगे 6 मिलेगा, और 6 में आप 3 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9। तो वो संख्या कितनी है 9 है, वो संख्या कितनी है 9 है। आपको क्या करना था, सवाल में बोला गया अगर हम इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करा देते हैं तो फिर शेषफल कितना बचेगा। तो अच्छा 6 से जब भाग कराओगे तो यहाँ पे कितना है 13 बार जाएगा, 13 से 78, और शेषफल कितना बचेगा 3। शेषफल कितना बचेगा 3। वैसे ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर हम एग्जाम में इस सवाल को बहुत ही जल्दी करना चाहते हो तो फिर कैसे करेंगे, सुनिए। अगर आपसे सवाल में ये बोला गया है क्या कि उस संख्या के वर्ग को अगर हम उसी संख्या से भाग करा रहे हैं तो शेषफल कितना बचेगा। पहले जब हमने उस संख्या में भाग कराया था तो शेषफल कितना 3। अगर संख्या का वर्ग करा रहा है तो आप शेषफल का भी वर्ग कर दें। इसे हम लोग ट्रिक बोलेंगे क्या, अगर संख्या का वर्ग करा रहा है तो आप इसका भी वर्ग कर दे। तो 3 का वर्ग कितना 9, और 9 को आप इससे 6 से भाग करा दो, 6 से भाग कराओगे शेषफल कितना आ जाएगा 3। बस चुटकियों में आंसर आ गया। नहीं यार, अगर यहां पे सपोज कर दो बोल देता है कि इसका हमें 5 गुना करना है, तो आप इसका 5 गुना नहीं बल्कि शेषफल का ही 5 गुना करके सीधे उसी संख्या से भाग करा दो, क्योंकि ये संख्या तो अभी तो भाई 9 है। अब जैसे कि कभी सवाल में बोल देंगे इस संख्या को हम 56 से भाग करा रहे हैं, यहाँ पे शेषफल 29 कुछ आ रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप संख्या निकाले, संख्या को हम फिर उस संख्या से भाग कराएं, तो फिर ऐसे क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हमें वहां पे उस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। अगर बोला है संख्या का वर्ग करें तो आप शेषफल का वर्ग कर दो और भाग करा दो, ठीक है। आ गया। चलिए अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको आपकी प्रैक्टिस शीट में या फिर कहीं भी मिले, अब आप इनको इसी तरीके से लगाएं, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। आपसे क्या पूछा है 18 से विभाज्य नहीं है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दिए, 34056, 50436, 65043, 5436। किससे भाग कराना है 18 से, और हमें इनमें से ये नंबर चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 18 से नहीं कटेगा, ठीक है। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे आपको आता होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कि 18 से डिविजिबल करा करके चेक करेंगे। नहीं, आप में तो ऐसा कोई है नहीं जो कि 18 से भाग करा के चेक करने जाए। हम जानते हैं 18 में डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगा सकते हैं। आप 18 के गुणनखंड कर लो तो कितना 9 और 2। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब 9 की डिविजिबिलिटी या फिर 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहे होंगे। चलिए जरा हम लोग बात करते हैं। हम सबसे पहले काम करेंगे 2 पर। हम सबसे पहले बात किस पर करेंगे 2 पर। क्यों, अच्छा जो संख्या 9 से कटेगी और 2 से कटेगी वही तो 18 से कटेगी, और कोई संख्या अगर 9 या 2 में से किसी एक से ना कटे तो संख्या 18 से भी नहीं कटेगी। और आपसे सवाल में क्या बोला गया कि कौन सी इनमें से ऐसी संख्या है जो कि 18 से ना कटे। तो आप देख लो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 2 से नहीं कट रही है। अच्छा ये 2 से कट रही है, हाँ कट रही है। ये 2 से कट रही है, हाँ ये कट रही है। ये 2 से कट रही है, हाँ कट रही है। लेकिन ये क्या 2 से कट रही है, नहीं, ये 2 से नहीं कट रही है। अगर ये 2 से नहीं कटेगी तो जाहिर सी बात है 18 से भी नहीं कटेगी। ना तो 4 से कटेगी, ना तो 6 से कटेगी, ना तो 18 से कटेगी, ना तो 10 से कटेगी, किसी से भी नहीं कटने वाली। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना। तो आपने 18 के फैक्टर किए 9 और 2, देखो हमने डायरेक्टली देख लिया कि इकाई के स्थान पे क्या है, यहाँ पे सम संख्या नहीं है। और 2 से कटने के लिए क्या जरूरी है कि इकाई के स्थान पर सम अंक होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह वगैरह इस तरीके के सम अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 3 है जो कि 2 से नहीं कटता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे हमें 9 की डिविजिबिलिटी को उठाने की जरूरत ही नहीं थी कि आप फालतू में बस जोड़ते घटाते रहते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों ने क्या सीखा है कि भाई सबसे पहले जिसकी डिविजिबिलिटी आपको सॉर्ट आउट करना सिंपल लगता है उसी को उठा लो। तो आप लोग शायद 9 को उठा लोगे, और अगर 9 को उठा लोगे तो हो सकता है 3, 3, 4, 4 ऑप्शन ऐसे हो जाए जो कि कट रहे हो या फिर ना कट रहे हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में यह बोला गया है कि यदि संख्या 3, 4, 2, 2, 2, 1, 3, n और s 99 से विभाज्य, इसको भी जरा देखना, ठीक है। इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, तो लुप्त अंक n तथा s के मान क्या है। लुप्त अंक n और s के मान क्या है, आपसे ऑप्शन देखो क्या बोला है 9,8, 8,9, 1,9 और 1,5। मेरी बात को बस ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से बस सुन लेना, 1 सेकंड के लिए पेन को थोड़ा सा दूर कर दो, और वैसे भी आधे तो रजाई के अंदर बैठ करके देख रहा है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमें 99 से भाग कराना है। क्या आपको 99 का पहाड़ा आता है, नहीं आता है।
तो 99 को हमने इनके गुणनखंडों में तोड़ दिया, क्या 11 गुणे 9। अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी सिंपल लगती है तो 11 की कर लो, अगर 9 की डिविजिबिलिटी सिंपल लगती है तो 9 की कर लो। वैसे अभी हम 9 को उठाने जा रहे हैं। 9 में क्या होता है, सभी संख्याओं के, जो भी संख्या दी गई उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम यही चीज लगाने जा रहे हैं। क्या चीज, हम इनके सभी के अंकों का योग करेंगे और देखेंगे 9 से कट रही कि नहीं कट रही है। वैसे 99 से भाग जाने के लिए जरूरी है कि 9 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। हम 9 के लिए चेक करने जा रहे हैं। देखो जरा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये तो 9 से कट रहा है, ठीक है भाई। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अच्छा, अगर ये संख्या 9 से कटे तो जाहिर सी बात है 2 2 4 1 5 और 3 8 है, तो n और s का जो योग हो वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। n और s का योग कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगर n और s का योग 1 हो गया तो 8 और 1 मिल करके कितना बना लेगा, 9 बना लेगा। और अगर 9 बन गया तो संख्या 9 से कट जाएगी, तब फिर ये संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। लेकिन अब भाई बात ये आती, n और s का योगफल आपसे बोला है, आपसे यहां पे तो वैसे संख्याएं पूछ रहा है, तो हम n और s का योगफल देखिए, क्या कहीं 1 है, 1 और 5 6 नहीं, 1 और 9 10 नहीं, 8 और 9 17 नहीं, 9 और 8 17 नहीं, कहीं भी हमको ये योगफल 1 तो मिला नहीं है। तो एक बात तो तय है कि n और s का जो योग होगा वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा, 1 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। अच्छा, तो संख्या 9 से कट भी रही हो, संख्या 9 से कटे तो संख्या 9 से कौन सी कटती है, जब अंकों का योगफल या तो 9 हो, या तो 18 हो, या तो 27 हो, या तो 36 हो, मतलब 9 से कटना चाहिए। तो या तो योगफल 9 हो या फिर कितना हो जाए, 18 हो जाए। तो 18 होने के लिए क्या चीज चाहिए भाई, इनके अंकों का योगफल 8 तो है ही, और यहां पे कितना हो जाए, n और s का योग 1 ना होकर के कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 10 और 8 मिलकर के कितना बन जाएगा, 18। तो n और s का योगफल कितना होना चाहिए, 10। अब जरा आप देख लो 10 कहां पे, 1 और 5 6, ये नहीं हो सकता है। 9 और 8 17, ये भी नहीं हो सकता है। 9 और 8 17, ये भी नहीं हो सकता है। 9 और 1 10, यही हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो हमें यहाँ पे देखो 11 की डिविजिबिलिटी लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, हमें n और s के मानों के ऊपर विचार ही नहीं करना था कि आप n का मान 9 रखो, s का मान 8 रखो, या फिर s का मान 9 रख रहे हो, n का मान 8 रख रहे हो। तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उनके डिविजिबिलिटी डिजिट सम से ही इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना। तो एग्जाम में जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो आपका माइंड तेज चलना जरूरी है, और ध्यान रहे माइंड आपका एग्जाम में तभी तेज चलेगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल को आप देखो और बताएं किसको किसको आता है। सवाल देखो दिया है, 2 अंकों की संख्या को दोहराते हुए जैसे 25 25 32 32 इत्यादि 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एक रूप का कोई भी नंबर हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभक्त होगा, किससे विभाजित होगा। तो ये सवाल आपको कराया गया है, ठीक है। तो हम आपसे इस क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो यही सवाल आपको करके लाना है। करके लाना क्या है, आपको तुरंत अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्टली आंसर बस देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 3 से 7 से 9 से और 11 से विभक्त हो जाती है। ऑप्शन देखो दिए 6 3 9। देखो कितने प्यारे वे से हम इस सवाल को अभी करने वाले हैं, ठीक है। आप जिसको सोचेंगे नहीं कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते थे, उसी को हम लोग उठा लेंगे। देखो सवाल में ये बोला गया इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 3 7 9 और 11 इनसे सबसे क्या हो, विभक्त हो जाए, इनसे सबसे विभक्त हो जाए। अच्छा देखो हम भाई 3 से उठा सकते हैं, 3 में क्या होता है सभी अंकों का योग करें और 3 से भाग कराएं। 7 में क्या होता है, 7 में एक तरह से भाई डिविजिबिलिटी होती है, लेकिन हमने आपको उसकी भी डिविजिबिलिटी रूल बता रखी है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। 9 में क्या है, 9 में भाई डिजिट सम है, 9 में आप डिजिट सम भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको भाई 11 भी दिया गया है, तो आप 11 वाले रूल को आप आसानी से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 11 वाले रूल को आसानी से कर सकते हैं। तो 11 वाले को ही हम लोग थोड़ी देर के लिए अप्लाई कर लेते हैं, क्यों 11 वाले को ही हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। 11 में क्या होता है, आप कोई एक डिजिट उठाते हैं और उसमें अल्टरनेट नंबर लेते हो। तो जैसे हमने 9 लिया, इसके बाद फिर हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 9 और 6 का योगफल कितना, 15, और बाकी के अंकों का योगफल कितना, 3। तो 15 और 3 के बीच का अंतर कितना होता है, 12। क्या 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है।
यहाँ पे और देखो 9 और 0 का अंतर कितना 9, और 7 और 2 का 9 और 0 का योगफल कितना 9 है, और 7 और 2 का योगफल कितना है 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 0 का। मतलब ये संख्या जो है वो 11 से तो कट रही है। चलो जरा चेक करो 9 से कट रहा है क्या, 7 और 2 9, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, मतलब योगफल कितना 18, ये भी कट रहा है। अब बात आती है 3 के लिए, तो 3 से भी देखो संख्या कट रही है, 2 और 7 9, 9 और 9 18 कट रहा है। फिर यहाँ पे जरा 7 से भाग कराना, तो 7 से भाग कराने के लिए जो रूल बताया आप उस पर भी जा सकते हो, या फिर सीधे सीधे यहाँ पे भाग करा लो कि 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63, 4 बचेगा, और 7 7 49। मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो किससे 3 7 9 और 11 से कट रही है। अगर आप 11 वाले डिविजिबिलिटी को आगे लेकर के चलते तो देखो आगे संख्या नहीं कट रही है। 1 और 7 कितना 8, 9 और 3 कितना 12, अंतर कितने का है यहाँ पे 12 और 8 के बीच में 4 का, 11 से नहीं कट रहा। यहाँ पे देखो 1 और 9 10, 10 और 3 13, और यहाँ पे देखो भाई 7 और 1 8, 13 और 8 के बीच का अंतर कितने का होता है 5 का। ये भी संख्या क्या है 11 से नहीं कट रही। तो अगर आप यहाँ पे 7 9 3 इनसे भाग कराने के चक्कर में इसमें ना पड़ते तो भी आंसर डायरेक्टली आ जाता। अगर हमने 11 को सही डिविजिबिलिटी उठा करके रखी है तो आप चारों को अगर चेक करोगे तो चारों नंबर में से 3 नंबर जो है पहला तीसरा और चौथा वो तो भाई 11 से कट ही नहीं रहे, और जब ये 11 से कट ही नहीं रहे तो जो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाना है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे आके तो वहां पे हमें डिजिट सम के क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। डिजिट सम पे हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे सिंप्लीफिकेशन बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वहां पे कुछ ऐसी टिपिकल वैल्यूज रखेगा जिसको आप देख करके शायद परेशान होंगे और सही से माइंड नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इतना तो प्रैक्टिस कर ही लेंगे ताकि अगर एग्जाम में हमारे पास यहां से अगर कोई भी सवाल आता है तो हम उसे आसानी से बिना पेन उठाए बहुत ही जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ओके ना। चलें आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल अगला क्या बोला गया, यदि संख्या 3 6 7 A 2 5 B आपसे बोला गया है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद सोचने का कोशिश करिएगा और फिर वीडियो को स्टार्ट करके आप देखिएगा, आपको 1 सेकंड में आंसर मिल जाना है। ऑप्शन जो दिए हैं वो 0,6 दिए, 5,1 दिया और 5,4 दिया और 1 दिया है none of these। देखो सवाल में बोला क्या गया, एक संख्या है 3 6 7 8 2 5 B जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य। तो बोला है इकाई और हजार के स्थान पर लुप्त अंक क्रमशः है। इकाई यानी कि यूनिट प्लेस पर, और ये हजारवें प्लेस पर, 1000 के प्लेस पर जो अंक है वो क्या होंगे, और आपसे ये बोला है क्रमशः। देखिए यहां पे ये सवाल एग्जाम में आया हुआ, अपने यहां के ही एक बच्चे ने ऐसी गलती की, उसने बोला है कि ए और बी के भाई मान क्रमशः पूछे, तो ए का मान मतलब पहला वाला और बी का मान मतलब दूसरा वाला। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने डायरेक्टली देखा कि भाई बी का मान 0 होना चाहिए, बी का मान 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि संख्या 5 से कटनी जरूरी है, 5 से संख्या वही कटेगी जिसमें इकाई स्थान पे 0 हो या फिर 5 हो, जिसमें इकाई स्थान पे या तो 0 या तो 5 हो। तो उसने बोला बी के प्लेस मतलब यहां पे रखा होगा, ए का प्लेस मतलब यहां पे वैल्यू रखी है। तो उसने देखा बी के प्लेस की वैल्यू यहाँ पे 6 है, नहीं कटेगा, बी के प्लेस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, मतलब नहीं कटना है। तो उसने नन ऑफ दीस लगा करके चला आया। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है, हमारी अप्रोच अलग है। सवाल को आप पहले जरा सही से पढ़ तो लें। सवाल में देखो क्या बोला है, इकाई और हजार के स्थान पर, इकाई और हजार के स्थान पर, तो पहले इकाई बोला है फिर क्या बोला है, हजार बोला है, पहले वंस बोला है उसके बाद फिर 1000 बोला है। इकाई और हजार के स्थान पर लुप्त अंक क्रमशः है। क्रमशः जब बोल देता है तो यहां पे एक क्रम जरूर आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले उसने बी का मान रखा है, बाद में किसका मान रखा है, ए का मान रखा है। अब हमें वैल्यू चेक करके देखनी होगी। हम बी के प्लेस पे सपोज कर लो अगर 0 रख देते हैं, बी के प्लेस पे कितना रख दें 0, तो जाहिर सी बात है भाई संख्या 5 से कट जाएगी। अब हमें क्या देखना है, 3 से चेक करना है। तो 3 से देखो अगर हम यहाँ पे ए के प्लेस पे अगर हम 6 रख देते हैं
तो क्या संख्या 3 और 5 दोनों से कट रही है? देख 3 से कट रही है, देखो 3 से 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 7 और 2 ये 9 कट रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर 6 रखेंगे, यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो संख्या नहीं कटेगी, नहीं कटेगी ना। तो फिर जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन नहीं रख सकते। अब बात आती है इसके 1,5 की, तो आपने बी के प्लेस पे कितना रख दिया 5 और ए के प्लेस पे कितना रख दिया 1। अच्छा देखो 6 और 3 तो भाई 3 से कट ही रहा था, यहाँ पे 2 है, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट रहा था। अब यहाँ पे देखो 5 और 1 मिलकर के कितना 6, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन क्या 5 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी हट गया। अब ऑप्शन क्या बनता है 5,4, तो यहाँ पे अगर हमने 5 कर रखा है तो ए के प्लेस पे कितना 4 कर ले। चलो इसको देख लो, 6 और 3 9, ये तो 3 से कट रहा था, 7 और 2 9, ये भी 3 से कट रहा है। अब देखो यहाँ पे जरा 5 4 9, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे बी के प्लेस पे कितना है 5, तो जो कि 3 से नहीं कट रहा है। तो अगर आपने अंकों का योगफल देखा है तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इत्तेफाक से था क्या, उस बच्चे ने हमें ये चीज तो बताई कि भाई भैया हमने इस तरीके से किया कि भाई जो यूनिट प्लेस था उसको हमने देखा 0,5 है क्या, तो यहाँ पे नहीं है, तो उसने नन ऑफ दीज को टिक कर दिया। ठीक है, इत्तेफाक के बेसिस पे उसका क्वेश्चन भी क्या हो गया, सही हो गया। रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एग्जामिनर ने माइंड से क्वेश्चन सेट तो किया, लेकिन उसके जो ऑप्शन थे वो सही से नहीं सेट कर पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा ए के प्लेस पे नंबर लिख देता, जैसे कि हम 1 वगैरह के बारे में, 1 क्या 2 अगर हो जाता तो फिर संख्या ऐसी कट जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता 10, और 10 और 2 12 हो जाता। तो अगर सपोज कर लो यहाँ पे हमने ऑप्शन क्या बना दिए होते, ऑप्शन हमने यहाँ पे 5,1 की जगह 5,2 कर दिए, तो फिर आंसर ये सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कंफर्म है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें डिजिट सम के क्वेश्चन करने होंगे, तो तैयार होके आइएगा। डिजिट सम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आज की क्लास होगा। थैंक्स अ लॉट।